हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी मेरे छोटे भाई बहन? कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत ही ठीक होंगे। और हाँ, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, जैसे कि हमेशा से हमारी रहती ही है वीडियो आप सभी के लिए। और जिन भी बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, सबसे पहले उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और अपने भाई बहनों को भी ऑल द बेस्ट बोलना है नहीं, और दीदी को भी ऑल द बेस्ट बोलो। क्यों? अब आप सोचेंगे दीदी का क्या एग्जाम आने वाला? नहीं, आप सभी के लिए टेंशन होती है मुझे, इसलिए। तो ऑल द बेस्ट आप सभी भाई बहनों को। देखो, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसके लिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। अब एग्जाम के बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, इसके लिए तो सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, उसको जानना तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एसओएससी सब कुछ कर चुके हो, एग्जाम क्लियर हो चुका है राउंड 1 का, और जिनका रिजल्ट आना बाकी है, सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम जो है मार खा गए यहाँ पर, तो सिलेक्ट होते होते हमें बाहर फेंक दिया जाएगा। समझ रहे हो? समझ में आया? आप अपनी छोटे से दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। अगर हमने एसओएससी के लिए इतनी सारी मेहनत की है, और इतने आगे तक हम आ चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, और इतने पापड़ बेल चुके हैं, अब और पापड़ बेलने की बारी आ सकती है आप सभी के लिए। क्यों आ सकती है? क्योंकि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए ना, तो वाट लगने वाली है एसओएससी में। यानी कि आपके लिए नेक्स्ट स्टेप, रिजल्ट के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चीज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, भाई कौन बताएगा? योजना दीदी आप सभी को बताएगी। आप सभी की प्यारी दीदी आप सभी को बताएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। अब लेकर तो अभी नहीं जाने हैं, तो मैं ये पहले क्यों बता रही हूँ आप सभी को? इसलिए क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट है ना, हाँ भाई, अब आप भी बड़े बड़े लोगों में शामिल होने वाले हो, क्योंकि अब भी आप बड़े बच्चे बनने वाले हो। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर मानो रिजल्ट आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भाई बनने में इतना टाइम लग जाएगा। सरकारी काम का तो आपको पता है ना। हाँ, हम सबसे बेहतर कौन जान सकता है ना, कौन जान सकता है? सॉरी भाई जिसको बुरा लग रहा हो, बट असलियत इज असलियत, है ना। तो देखो भाई, जो डॉक्यूमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको जो वो है संभाल के एक फाइल में आप लगा लो, और अपनी हर चीज़ चेक कर लो। उसमें छोटी से छोटी मिस्टेक आपको पीछे लेकर जा सकती है। अब इतना सब कुछ मैंने बोल ही दिया है, आपको लग ही रहा है इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, तो लाइक कर सकते हो भाई। और हाँ, थोड़ा सा दीदी पे तरस खाओ, आप सभी लाइक करके जाओ, है ना। वीडियो को लास्ट तक देखना, खुद पे भी तरस थोड़ा सा हमें खाना चाहिए, कि हाँ हमें जो है सारी बातें ध्यान से सुननी। ऐसा ना हो कि दीदी की वीडियो तो ओपन की थी सॉरी, दीदी की वीडियो तो ओपन की थी, बट मैंने बैक कर लिया और वो डॉक्यूमेंट रह गया। ऐसा नहीं करना है, ओके। तो देखो, डॉक्यूमेंट में सबसे पहली बात तो आप सभी को क्या करना है? फोटो, यानी कि अपना फोटो क्लिक करवाना है। अब फोटो क्लिक दीदी करने नहीं आएगी, फोटोग्राफर के पास जाओ और उस भैया को बोलो कि भैया कम से कम 5 कॉपी करवा लो अपनी फोटोज की, है ना। जो आपके फोटो कौन से साइज की होनी चाहिए, मैंने डॉक्यूमेंट इसमें ओपन कर लिया है। इसमें बोल रखा है कि पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपके। अब पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, इन्होंने 2 मेंशन किया था लास्ट टाइम, अब की बार हो सकता है 3 मेंशन कर दे, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5 रख दिया। और भी करवा सकते हो, मर्जी है। अगर कहीं पर बेनिफिट हो रहा है आपको, अगर फोटोग्राफर बोल रहा है कि इतने रुपए में इतने की दूंगा और इतने रुपए में इतने की दूंगा, तो जहां पर जो बचत हो रही है कर लो भाई, ठीक है। दूसरी बात, मैं मजाक मजाक के मूड में हर चीज बता जाऊंगी, ऐसा मत सोचना कि दीदी थोड़ी फालतू बातें करिए, ठीक है। समझ सकते हो ना, दीदी है तो ऐसी बातें आपको समझाएगी। अभी पैसे बचाने भी तो इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स कितने पैसे थोड़ा ना लगा सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपने पेरेंट्स की भी फोटोग्राफ करवाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके भी पिछली बार मांगे गए थे, यानी कि जो स्मॉल साइज, यानी पासपोर्ट साइज फोटोज पेरेंट्स के भी होने चाहिए। अब बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि दीदी, पेरेंट्स के फोटो उनके दोनों के साथ में चाहिए या अलग अलग चाहिए? ये मेन क्वेश्चन है। इसमें मैं आप सभी को बता दूं, पेरेंट्स के हर एक पेरेंट के, यानी कि 2 ही तो पेरेंट होते हैं ना, उनके अलग अलग फोटोज चाहिए, यानी कि मम्मी का अलग और पापा का अलग। और एक ही चाहिए था लास्ट टाइम। अब भाई तुम 5 करवा लो, उनके रख लो, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो काम आएगा ना। इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट में बात ध्यान रखनी है, जो अभी आप काम कर सकते हो, वो है आपका सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट? पहले तो बात नहीं हुई, अब बताती हूँ, मैंने पहले ही बताया आपको। आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है तैयार हो जाना चाहिए। अब बच्चे सोचते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे बाहर के कास्ट सर्टिफिकेट को बोलते हैं कि उससे मैंने फॉर्म फिल किया है, और जिस बच्चे ने अपनी कैटेगरी गलत डाल दी है ना, उसमें भी दिक्कत आने वाली है।
क्या आने वाली है वो बाद में बात करेंगे। ओके, आप देखो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको ध्यान रखना है वो दिल्ली का होना चाहिए। दिल्ली के निवासियों, दिल्ली का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो चेंज कराओ। क्यों बोला था मैंने कि टाइम लगेगा, इन कामों में टाइम लगता है। तो इसलिए अपने पापा से अपनी मम्मी से बोलो कि हमें जो इतने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, नहीं है तो, और अगर है और दूसरे स्टेट का है तो उसे दिल्ली में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और हाँ, आप आपके कास्ट सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होने वाला। कुछ बच्चे बोलते हैं दीदी मेरी जो मम्मी है उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट है, उनके कास्ट सर्टिफिकेट से चल जाएगा। अब मानो ऐसा होने लग गया, मुमकिन नहीं है ना। पेरेंट में आपको ध्यान रखना है पापा के कास्ट सर्टिफिकेट से, यानी फादर का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वही बच्चे के में अटैच होगा। यानी कि आपका और आपके पापा का कास्ट सर्टिफिकेट बनना चाहिए, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे एससी से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है पेरेंट में फादर का और आपका खुद का होना चाहिए। तो ये चीज़ भूल नहीं करना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। यहाँ पे गलती कर दी तो मार खा जाओगे। और अभी से बनवाना डाल दो, क्योंकि टाइम तो लगेगा। अब एक और आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका रिजल्ट आ जाए और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आना है, तो आपको ध्यान रखना है 8th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अब 8th क्लास की मार्कशीट का मतलब है कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसी के बाद जो है आपका ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तब तक आ जाएगी 8th क्लास की मार्कशीट। तो उस 8th क्लास की मार्कशीट की एक तो आपको क्या करना है, फोटोकॉपी करा के रख लेनी है। तो फोटोकॉपी भी लेके जाना, साथ ही साथ आपको अपनी जो मार्कशीट है ओरिजिनल भी लेके चले जाना। ठीक है। अब कुछ बच्चे गुम भी कर देते हैं, उनके लिए भी एक मैं सॉल्यूशन दे देती हूँ। अगर बच्चे का गुम हो गया, अभी तो होने से रहा, फिर मानो हो गया, मैं एज्यूम करती हूँ, तो क्या करना, स्कूल के पास जाना है, टीचर को आपको कन्विंस करना है, उनको बोलना है कि इस तरीके से मेरी गुम हो गई है, लेटर लिखना है, प्रिंसिपल को देना है या फिर टीचर को देना है। तो वो आपको वही जो मार्कशीट होती है वो निकाल के देंगे। ठीक है, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब एक और चीज़ है कि आपको स्कूल लिविंग जो सर्टिफिकेट होता है वो भी बनवाना पड़ता है। यानी कि आप इस स्कूल को छोड़ने वाले हो और वो स्कूल आपको अलाउड कर रहा है दूसरे स्कूल में जाने के लिए, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको एनसी इस तरीके से कुछ बोला जाता है, मेरे नाम बिल्कुल स्किप हो गया दिमाग से। तो वो सर्टिफिकेट तभी करवाना जब, भाई मैं पहले बोल रही हूँ, पहले और लास्ट टाइम बोल रही हूँ, वो तभी करवाना है जब आपकी पूरी श्योरिटी हो, पूरी श्योरिटी कि हाँ आपको जो है अब एसओएस में एडमिशन मिल जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे है, सब कुछ। क्योंकि भाई वो स्कूल तो अपनी तरफ से नाम कट करके आपको दे देगा कि आपको दूसरे स्कूल में जाना है। अब मानो दूसरे स्कूल में नहीं जा पाए तो फिर आपको दूसरे किसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो अभी से मत करवा लेना, अभी से ये काम नहीं करने। जो अभी के काम है वो मैं आपको बता ही रही हूँ साथ साथ में कौन कौन से अभी के काम है। फोटोज वगैरह क्लिक करवानी अपनी, और जो सर्टिफिकेट है वो सब कुछ करना, वो अभी के काम है आपके। और हाँ, एक काम और अभी का लेकर आई हूँ, वो आप सभी का काम है। आप सभी को जो है अपना रेजिडेंटल प्रूफ देना पड़ेगा एसओएससी में। अब रेजिडेंटल प्रूफ कौन सा होता है? वो होता है कि आप जो है 2 साल से 3 साल से दिल्ली में रह रहे हो, कुछ ऐसा पूछा कहते हैं ना एसओएससी से। एसओएससी का जब फॉर्म फिल कर रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास इनमें से कुछ ना कुछ एक चीज़ होनी चाहिए प्रूफ के तौर पर। जैसे कि या तो बीपीएल का कार्ड हो या फिर राशन का कार्ड हो, वो चल सकता है, उसकी फोटोकॉपी चल सकती है। ओके, अगर नहीं है मानो नहीं है किसी बच्चे का, तो डरने की बात नहीं है, डोमिसाइल भी होता है। डोमिसाइल यानी कि अब मैं दिल्ली में रह रही हूँ, बहुत लंबे टाइम से रह रही हूँ, मेरा तो जन्म ही दिल्ली में हुआ है, ठीक है, तो मेरा डोमिसाइल बन जाएगा आसानी से। मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें दिखा सकती हूँ, आधार कार्ड भी दिखा सकती हूँ डोमिसाइल बनाने के लिए। अब कुछ बच्चे डोमिसाइल के चक्कर में नहीं बढ़ना चाहते, तो फिर क्या करें? एक ऑप्शन आपके पास आधार कार्ड भी होता है, जिसमें आप सभी का जो है रेजिडेंटल प्रूफ लिखा रहता है ना। ठीक है, ये हो गया। और एक है आपका वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड तो आपका नहीं बन सकता, आपके पेरेंट का वोटर आईडी कार्ड चलेगा। पेरेंट का वोटर आई कार्ड है तो चल जाएगा। इसके साथ साथ आपको या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम दिल्ली में तो रह रहे हैं बट हम लंबे टाइम से किराए के घर पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो क्या होगा, आप अपने जो भी वहाँ का ओनर है उसको बोलो कि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दे, तो उससे काम चल जाएगा। या फिर आप खुद के घर में रह रहे हो और फिर भी प्रूफ नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2-3 साल का चल जाएगा दिखाने के लिए। बैंक की जो पासबुक है वो चल जाएगी। ठीक है, बच्चे की हो सकती है या फिर पेरेंट की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। हमें रेजिडेंटल प्रूफ देना है केवल और केवल कि हाँ मेरा एड्रेस ये है, एड्रेस प्रूफ बोल सकती हूँ इसको। आधार कार्ड जैसे मैंने बोला बच्चे का भी चल सकता है या फिर पेरेंट का भी चल सकता है। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज के लिए पासपोर्ट भी चल सकता है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी चल सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है, वो भी पेरेंट का, आपका तो नहीं बना होगा है ना, तो ये सारी चीज़ें चल सकती है। इसके साथ साथ आपका जो
जैसे मैंने बताया सर्टिफिकेट जो है कास्ट का वो होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट होता है, अगर नहीं बनवा रखा तो उसे बनवा लेना, वरना आपको उस कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो कोई भी चांस नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, है ना। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सारी चीज़ मैंने बता दी। अब मानो किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको बस एक चांस देते हैं। ऐसा लास्ट टाइम हुआ था कि 15 दिन का चांस दिया था। अगर मानो फिर भी आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते तो फिर आपको जो है एसओसी से बाहर कर दिया जाता है। आपका आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो भाई, कितना भी टैलेंट हो, कितने भी अच्छे मार्क्स लेकर आयो, बट आपको फिर उस एसओसी से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए ये वीडियो मुझे पहले बनानी पड़ी, क्योंकि बच्चे जो है मेरे खुद के जो स्टूडेंट है वो डॉक्यूमेंट की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, और आपको तो बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि आप सभी ने वीडियो पहले देख लिया। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो तो दीदी है आप सभी की यहाँ पर, अभी जिंदा हूँ मैं, मुझसे पूछो। मेरा दिमाग खाओ भाई, खाओ। अब फ्री का दिमाग बांट रही हूँ मैं, तो खाओ इसको और पूछो मुझसे, बातें निकलवाओ। और कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ ऐसे और जो स्कूल की वैकेंसी है उसको भी नहीं छोड़ना है भाई, क्योंकि वैकेंसी मतलब मेरा है वैकेंट सीट, हाँ, तो उसको भी नहीं छोड़ना है। अब मानो एसओसी में नहीं हुआ तो एक दूसरा चांस तो होना चाहिए अपने पास कि हम इस स्कूल में जा सकते हैं। तो इसलिए मेरी और वीडियोस को भी देखा करो। और साथ ही साथ जैसे आप सभी दीदी को इतना सारा लाइक देते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, तो आप सभी अभी भी करते रहना और आगे भी करते रहना। और फटाफट से इस वीडियो किसी बात पर लाइक कर दो, ठीक है। ये अंगूठा थक जाता है बोल बोल के, लाइक लाइक लाइक। और सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं, फेवरेट जो स्टूडेंट है, मेरे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जो बिना बोले लाइक कर देते हैं। और क्या मैं नेक्स्ट टाइम से एक चीज़ चैलेंज स्टार्ट करूँ आप सभी बच्चों के लिए। आप सभी अगर जो भी मुझे बेस्ट कमेंट लगेगी उस पिछली वीडियो की, उस कमेंट को मैं इस वीडियो में मैं पढ़कर सुनाऊंगी उस बच्चे का नाम लेकर। तो कैसा रहेगा ये? तो इसीलिए प्यारी प्यारी कमेंट भी लिख दो। और हाँ, कोई सजेशन देना तो वो भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि सजेशन नहीं सुनाऊंगी, सुनाऊंगी ज़रूर, ठीक है। तो हाँ, तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे बता सकते हो। अब भाई और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप सभी का एग्जाम है मेरे ख्याल से कल से, कुछ बच्चों का एग्जाम या फिर मोस्टली बच्चों का है। तो मिलते हैं आप सभी से न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ साथ इंस्टाग्राम आईडी तो पता ही होगी ना, क्योंकि वहाँ पे आप मेरा तरीका दिमाग भी तो चाटते हो। वो है यूनिक क्लासेस के नाम से। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे मुझसे अपनी क्वारीज को सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि भाई मेरे पास जो है नॉलेज है, मैं आपको दूंगी तो बढ़ेगी कुछ ना कुछ। तो बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।